ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साई इंडस्ट्रीज में। और आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि श्री साई चरित्र किताब में अध्याय नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्या बाबा जी ने उपदेश दिए हैं उसमें। और इसमें देखेंगे कि क्यों बाबा को भिक्षा मांगने की आवश्यकता पड़ी। बाबा तो सब सर्व ज्ञाता थे, सब पता था, बहुत ज्ञान था बाबा को, सब पता था कि फिर भी बाबा को भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी। और अध्याय नंबर 1 से लेकर 8 तक ये सारे अध्याय बन चुके हैं। जिन भक्तों ने पहले के अध्याय नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाके ये पहले के अध्याय देख सकते हैं। और अध्याय नंबर 9 का भी एक पार्ट बन चुका है और ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जिन भक्तों ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भक्त साईं भक्त देख सके और साईं चरित्र को जान सके। ओम साई राम, जय साई राम। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। यहाँ इससे पहले की कथा कल हो चुकी थी, कल के वीडियो में। और भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होगा कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को दो दृष्टिकोणों से समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्र के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों, पहले कामनी, दूसरी कंचन और तीसरी कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्ति हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा ने तो गृहस्थ थे और ना वानप्रस्थी थे, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पार ब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्व अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, और यह दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना यानी कि 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थी श्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। पहली कंडड़ी यानी कि पीसना, दूसरा पेसड़ी यानी दलना, और तीसरा उदकुंभी यानी कि बावड़ी से पानी निकालना, और चौथा है मार्जनी यानी कि मांजना और धोना, और लास्ट 5वां है चूल्ही यानी कि चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ श्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के योग यानी कि यज्ञ करने की आज्ञा दी है। अर्थात पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, और दूसरा पितृयज्ञ यानी कि पूर्वजों को दान, और तीसरा देव यज्ञ यानी कि देवताओं को बलि, और चौथा भूत यज्ञ यानी कि प्राणियों को दान, और 5वां है मनुष्य यानी कि अतिथि यज्ञ, मनुष्यों यानी कि अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ श्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से भिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र फूल फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में भी श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई हो तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे
आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया गया है। तरखण कुटुंब, पिता और पुत्र। ओम साई राम, जय साई राम। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा को यहीं पे विराम किया जाता है। और तरखण कुटुंब यानी कि पिता और पुत्र, ये अगले वीडियो में कथा आएगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।